अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पे अल्लाह ताला की सलामती हो, अल्लाह ताला की रहमतें हों, अल्लाह ताला की बरकतें हों। आज की क्लास, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास क्लास 7 मैथ की सीरीज़ चल रही, चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.3 उसका हमने आगाज़ किया और उससे रिलेटेड सवालात जो है हमने कर लिए और लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन जिनका ताल्लुक़ जो है विरासत से, इनहेरिटेंस से, हियर से है। इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? तो आपने देखा होगा कि जब कोई शख्स, समवन, जब वो दुनिया से चला जाता है तो उसकी डेथ के बाद वो कुछ प्रॉपर्टी छोड़ देता है। प्रॉपर्टी कहते हैं जायदाद को। तो वो जो जायदाद है वो उसके हेयर्स में डिवाइड की जाती है। हेयर्स कहते हैं वर्सा को, यानी उसने अपने बेटा और बेटी छोड़े तो उसकी जो भी रकम होगी, जो भी प्रॉपर्टी होगी, वो फिर उन बेटे और बेटियों में डिवाइड कर दी जाती है ख़ास रेशो के साथ। तो बहरहाल इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिख लें। इनहेरिटेंस किसे कहा जाता है? व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? पहले हम एक्सरसाइज के सवाल करने से पहले एक बेस डेवलप कर रहे हैं कॉन्सेप्ट के हवाले से। इनहेरिटेंस उर्दू में से कहते हैं विरासत। उर्दू में क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? के समवन बल्कि यहाँ से शुरू करें। द प्रॉपर्टी left behind by a man, by someone on his death, called inheritance. नहीं, जो प्रॉपर्टी है, जो लेफ्ट बिहाइंड, जो छोड़ दिया उस आदमी जो दुनिया से चला गया, समवन, जो प्रॉपर्टी उसने छोड़ी है उसको इनहेरिटेंस कहा जाता है, विरासत कहा जाता है। कोई कार छोड़ जाता है, कोई बंगला छोड़ जाता है, कोई बैंक बैलेंस छोड़ जाता है, कोई झोंपड़ी छोड़ के चला जाता है। ऐसा भी होता है। तो किसी के पास बहुत पैसा होता है तो वो छोड़ के चला जाता है दुनिया में, किसी के पास बहुत कम पैसे होते हैं तो कम हैं तो सही, वो भी छोड़ के चले जाते हैं। इज़ डेट क्लियर? तो जिस पैसे की खातिर उसने सबको छोड़ा, उसी ने सबको छोड़ दिया। खैर वो कहीं और चली जाएगी बात, दोबारा आ जाए इस तरफ। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। अब ये जो विरासत है ये इसके बेटा बेटी जो रिश्तेदार उनमें डिवाइड की जाती है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सिर्फ सन और डॉटर के हवाले से हैं और कोई रिलेटिव यहाँ पे डिस्कस नहीं किए गए, लिहाजा हम उन्हीं की बात करेंगे। तो उन्हें हेयर्स कहा जाता है, HEIRS, हेयर्स। तो दिस प्रॉपर्टी या ये जो इनहेरिटेंस है is divided into their heirs. his heirs, उसके जो हेयर्स हैं उनमें डिवाइड कर दी जाती है ये प्रॉपर्टी। हेयर से मुराद है वही बेटा और बेटी जिसके हवाले से सवाल है, सन और डॉटर के हवाले से। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसा कि इस्लामी कानून भी है कि विरासत में, इनहेरिटेंस में जो सन है बेटा, उसके 2 हिस्से होते हैं और जो डॉटर या बेटी है उसका 1 हिस्सा होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है बेटी को जो है यहाँ से तो पैसे मिलते ही हैं अपने वालिदैन की तरफ से जो उसके हकीकी वालिदैन हैं, लेकिन जब वो ब्याह कर दूसरे घर सुधारती है, दूसरे घर जाती है, तो वहाँ भी जो है जाहिर सी बात है कि उसका हस्बैंड और उसके दीगर जो सास और ससुर होते हैं वो भी एक ज़रिया बन जाते हैं। इज़ डेट क्लियर? तो इसलिए उसका हिस्सा 1 रखा गया बेटी का और बेटों के 2 हिस्से रखे गए। ये इस्लामी कानून है। तो याद रखिएगा जो सन का हिस्सा होगा प्रॉपर्टी में वो डबल होगा। याद रखिएगा जो सन है बेटा, उसका जो शेयर है वो डबल होगा या हिस्सा डबल होगा प्रॉपर्टी में या इनहेरिटेंस में। और जो डॉटर है, DAUGHTER, डॉटर, उसका हिस्सा 1 लिया जाता है। अब मिसाल के तौर पर आपसे कहता हूँ कि अगर 2 सन्स हों, कितने? 2 बेटे हों, तो उनके हिस्से कितने बन जाएंगे 2 सन्स के? अगर 2 सन्स हों तो उनके हिस्से बन जाएंगे 4, और अगर 2 डॉटर हों तो उनके हिस्से बन जाएंगे 2, 2 1 ज़ा 2। तो बात इतना याद रखिएगा कि सन का हिस्सा बेटी के मुकाबले में डबल होता है। ओके, अब हम इससे रिलेटेड कुछ सवालात करेंगे। तो ये डिस्कस हो गया।
क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.3 चल रही है। बुक तो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर फिर से देख लीजिए। दिस इज़ अ बुक, क्लास 7 की मैथ की बुक है ये, तो इसको आप, हाँ भाई, जुल्फ़िकार, सुहा, हफ्सा, जो क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं हमारे, शायान भी हैं। शायान तो आजकल आ ही नहीं रहते, शायद उनकी तबीयत सही नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स आ नहीं रहे, एक तो इस कोविड-19 ने बड़ा तंग करके रखा हुआ है लोगों को। अल्लाह ताला आपको, हमको, हम सबको इस मर्ज से महफूज रखे, आमीन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, सॉरी 8 और 9 वो इस इनहेरिटेंस के हवाले से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर, यस, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ भाई, आप लोग पेन पेंसिल तो आपके पास होगी, कॉपी आपके साथ होगी। क्वेश्चन 8 लिख लीजिए और उसके बाद में हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम आंसर लिखेंगे, सोल्यूशन। अ मैन लेफ्ट ₹75,000 रुपीज़। एक आदमी ने अपनी डेथ पर यानी 75,000 रुपये, 75,000 रुपीज़ इनहेरिटेंस छोड़ी, टू बी डिवाइडेड अमंग इन हिज 2 सन्स एंड 1 डॉटर। और इसको डिवाइड करना है, इस रकम को, उसके 2 बेटों और 1 बेटी में। ओके, सो डैट ईच सन गेट्स ट्वाइस एज मच एज डॉटर, जबकि हर बेटा जो है बेटी के मुकाबले में दुगना हिस्सेदार है, उसका शेयर डबल है। फाइंड द शेयर ऑफ अ सन एंड अ डॉटर। बताइए एक बेटे का शेयर क्या होगा और एक बेटी का शेयर क्या होगा डॉटर का। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस लिखें, प्रॉपर्टी लिखें। प्रॉपर्टी जो है, जो उस आदमी ने छोड़ी प्रॉपर्टी, वो कितनी है, सबसे पहले आपने उसको लिखना है। इज डेट क्लियर? यस, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस जिसको कहते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे इनहेरिटेंस, विरासत, उसने 75,000 रुपीज़ की छोड़ी है, 75,000 रुपये की। बेटे कितने हैं उसके पास, सन और डॉटर के दरमियान जाहिर सी बात है आपने मामला करना है, डिवाइड करना है इस प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पे लिखेंगे सन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉटर। ये तरीका होगा और उनके दरमियान फिर रेशो एस्टेब्लिश करेंगे, जैसा गुज़श्ता सवालात करते रहें। तो देखें यहाँ पर जो उसके बेटे हैं, 2 सन्स एंड 1 डॉटर। 2 सन्स, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, याद रखिएगा। 2 सन्स एंड 1 डॉटर। अब ये बताइए, यहाँ पे ज़रा एक बात बड़ी समझने वाली है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। बताइए डॉटर का हिस्सा 1 होता है तो सन के हिस्से कितने होते हैं, 2 होते हैं। बेटी के मुकाबले में बेटे को डबल हिस्सा मिलता है, ये बात आप जानते हैं। ये तो हो गए उनके हिस्से। अब यहाँ पे जो बेटे हैं वो कितने हैं, वो 2 सन्स हैं उस शख्स के और 1 डॉटर है। तो यहाँ पे फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसके 2 बेटे हैं तो उसके हिस्से कितने हो जाएंगे, 2 टू द 4। एक बेटे का 2 हिस्सा होता है तो 2 सन्स के 2 टू द 4 पार्ट हो जाएंगे। लेकिन बेटी एक ही है, लिहाजा उसका हिस्सा एक ही रहेगा, जाहिर सी बात है। तो अभी ये तो हो गए सिंपल रेशो। इसको क्या बोलेंगे हम, बोलिए, सिंपल रेशोज हो गए। अब सम ऑफ रेशो निकालेंगे, बिल्कुल स्टाइल वैसे ही होगा सॉल्व करने का, थोड़े से फ़र्क के साथ। सम ऑफ रेशोज़ में क्या करेंगे, 4 और 1 को प्लस कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 5। उसके बाद आपको पता है इनहेरिटेंस जो है प्रॉपर्टी 75,000 रुपये की है, जिससे हम वो प्रॉफिट और नहीं होता था, प्रॉफिट और लॉस, ये उसी जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो अब पहले बताइए कितने सन्स हैं, 2 सन्स हैं, तो 2 बेटों का हिस्सा कैसे निकालेंगे, शेयर ऑफ 2 सन्स ऐसे लिखेंगे। जो 2 बेटे हैं उनका हिस्सा कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉपर्टी आएगी 75,000 रुपये की, डिवाइडेड बाय, फिर सम ऑफ रेशो आएगा। सम ऑफ रेशो कितना है, 5, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 सन्स है तो 2 सन्स का सिंपल रेशो कितना है, बोलिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो 2 बेटे हैं उनका सिंपल रेशो तो 4 निकाला है ना आपने। उसके बाद फिर इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, इसको डिवाइड करें, 5 1 द 5, 5 1 द 5, 2 इधर गया, 25 बना, 5 5 द 25, 1 2 3 0 होंगे, ये कट गया। तो 15,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 15,000 को 4 से, तो 15 चौके 60 होता है, तो 60,000 हो जाएगा। कितना, कॉमा डाला है, 60,000 रुपीज़। इसका मतलब है वो जो 75,000 रुपये छोड़ी उसमें से 2 बेटों को 60,000 रुपये मिलेंगे, 60,000। तो फिर एक बेटे को कितने मिलेंगे, तो इसका आधा कर लें। बेटों को तो सेम शेयर मिलते हैं ना, डबल डबल। तो 60,000 2 बेटों को मिले तो उसका आधा कीजिए, 30,000 बनेगा, तो एक बेटे को 30,000। तो 1 सन शेयर
1 सन शेयर, एक बेटे का जो शेयर होगा वो क्या होगा, 60,000 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा, 30,000। नहीं, तो एक बेटे को 30,000, दूसरे बेटे को भी 30,000, तो 30,000 रुपीज़ ईच सन। ये पहले तो बेटे का हिस्सा आ गया, एक एक बेटे का। अब बेटी का हिस्सा कैसे निकालेंगे बताइए, तो यही फार्मूला होगा, शेयर ऑफ 1 डॉटर। अब शेयर ऑफ 1 डॉटर वो लिखेंगे। अब मेरे पास जगह तंग हो गई तो मैं इज इक्वल टू करके इस तरह से लिखूँगा यहाँ पर। तो रकम है 75,000 की, इनहेरिटेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 4/15 है, और मल्टीप्लाई बाय फिर सिंपल रेशो आएगा। तो बेटी का सिंपल रेशो क्या है, 1, डॉटर का, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद 75,000 को 5 से डिवाइड करो, क्या बनेगा, 5 1 5, 5 1 5, वही उसी तरह होगा, 5 5 25, 3 zeros, ये कट गया 15,000। 15,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 ही आएगा। इसका मतलब है जो एक डॉटर है उसको इनहेरिटेंस में से 15,000 रुपये मिलेंगे, 2 बेटों को 60,000 मिलेंगे, और वो जो 60,000 हैं फिर एक एक बेटे में मज़ीद डिवाइड होंगे तो 30,000 हो जाएंगे। तो ये है, ओके। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होगा। आप क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 का। इसके साथ ही हमारी क्लास भी वाइंड अप हो जाएगी, ओके, सही है। अब पॉज करके आप इसको लिख लें आराम से, इत्मीनान से, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9, इसको मिटाना पड़ेगा। जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या कह रहे हैं। अ मैन ऑन हिज डेथ, क्वेश्चन नंबर 9। हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन तो आपने लिखना है ब्लैक पेन से, उसके बाद फिर आंसर ब्लू पेन से और कटिंग पेंसिल से। अ मैन लेफ्ट 75,000 रुपीज़ टू बी डिवाइड, नहीं तो वही है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 9 में कह रहे हैं अ मैन ऑन हिज डेथ लेफ्ट रुपीज़ 84,000 रुपीज़। अब ये जो आदमी है जो दुनिया से गया, उसने 84,000 रुपये छोड़े इनहेरिटेंस के तौर पर, यानी ये जो इसकी इनहेरिटेंस है, अब ये सॉल्व है। इनहेरिटेंस यानी विरासत, वो रकम जो उसने विरासत के तौर पे छोड़ी वो है 84,000 रुपीज़। 84,000 रुपीज़ आई कैन टू बी डिवाइडेड अमंग हिज 2 सन्स एंड 3 डॉटर्स। इस रकम को उसके 2 बेटों और 3 बेटियों में डिवाइड करना है। तो 2 सन्स और 3 डॉटर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, सन्स, और यहाँ पे डॉटर्स। डेट क्लियर, ये आ गए डॉटर्स। अब देखिए एक डॉटर का हिस्सा कितना होता है, 1, और एक सन का हिस्सा 1 डॉटर के मुकाबले में क्या होता है, 2। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब बताइए सन्स कितने, 3 सन्स हैं, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई, नहीं सॉरी 2 सन्स हैं। कितने बेटे हैं, 2 बेटे और 3 बेटी हैं, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये है तरीका। तो एक बेटी का हिस्सा 1 होता है, बेटे का हिस्सा 2 होता है बेटी के मुकाबले में। अब यहाँ पे 2 सन्स है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बेटी हैं तो 3 से, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, और 1 3 3, और बीच में क्या लगा देंगे, रेशो। तो इस तरह से 2 सन्स एंड 3 डॉटर्स के दरमियान डिवीजन करनी है। और आगे कह दिया उन्होंने, सो डैट ईच सन गेट ट्वाइस एज मच एज डॉटर गेट्स, यानी बेटी के मुकाबले में बेटे को दुगना, ट्वाइस का मतलब होता है दुगना हिस्सा मिलता है। ठीक है, तो सिंपल रेशो निकल आए दोनों के। ये क्या निकला है, सिंपल रेशो, इसको कहते हैं सिंपल रेशोज। अब सम ऑफ रेशो निकालेंगे। क्या सम ऑफ रेशो के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 और 3 सिंपल रेशोज को प्लस कर लें तो 7 आ जाएगा। अब पहले हम 2 बेटों का शेयर निकालेंगे, शेयर्स ऑफ 2 सन्स, जो 2 बेटे हैं 2 सन्स, उनका कैसे होगा, क्या बताया था अभी पिछले सवाल में, जो इनहेरिटेंस 84,000 रुपीज़, इसको डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो से और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बेटों के सिंपल रेशो से। तो 2 बेटों का सिंपल रेशो कौन है, 4 है, 4 से। अब इसको हल कीजिए, किस तरह कटिंग हो रही है देखें, 7 1 7, फिर 7 1 7, ये 8 है, 1 इधर गया, 14 बना, 7 2 14, और फिर ये 3 0 भी कट जाएंगे, तो 12,000 हो गया। कितना, 12,000। अब उस 12,000 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 चौके 48,000 होता है, जाहिर सी बात है। 12,000 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 48,000 रुपीज़। तो ये है, तो 2 बेटों को 48,000 रुपये मिलेंगे 84,000 में से, कितने, 48,000 रुपये, 48,000। लेकिन ये 2 बेटों को मिलेंगे तो एक बेटे को ईच को कितने मिलेंगे, इसको फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 2 बेटों के बीच में। तो 1 शेयर ऑफ 1 सन, शेयर ऑफ
वन सन, जो एक बेटा है, इस आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ वन भी लिख सकते हैं। वो क्या होगा 48,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखें, 2 1 2, फिर 2 2 4, 2 4 8, फिर ये 3 0 आए तो 24,000 रुपये। इसका मतलब है कि एक बेटे को 24,000 रुपये मिलेंगे, दूसरे बेटे को भी 24,000 रुपये मिलेंगे। पहले सन को 24,000, दूसरे को भी 24,000। तो शेयर ऑफ वन सन, ईच भी लिख देते हैं साथ में, क्या लिख देते हैं ईच, यानी हर एक बेटे को। उसके बाद फिर आप बेटियों का हिस्सा निकालो भाई, तो कैसे निकालेंगे, अब शेयर ऑफ 2 सन्स निकाला था, अब होगा शेयर्स ऑफ 3 डॉटर्स। तो शेयर्स ऑफ 3 डॉटर्स, तो 3 बेटियां हैं, नहीं 3 रहमतें, 3 डॉटर्स। तो क्या तरीके का होगा 84,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, वही 4 और 3 7, सम ऑफ रेशो 7 मल्टीप्लाई बाय ऑफ डॉटर। यहाँ पे डॉटर का सिंपल रेशो आएगा, 3 बेटियों का जो सिंपल रेशो है वो 3 होगा, जाहिर सी बात है, तो ये 3 आ गया। उसके बाद कटिंग उसी तरह से होगी, 7 1 7, 7 1 7, एक इधर गया, 14 1 7 2 14, 0 0 0, तीनों सब कुछ कट गया। 12,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,000 रुपीज़ आएगा। इसका मतलब है कि 3 बेटियों को 36,000 रुपये मिल रहे हैं, तो हर एक बेटी को इक्वली डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड कर दे तो एक बेटी का शेयर क्या होगा, तो 1 डॉटर ईच, शेयर ऑफ, आखिर में शेयर ऑफ 1 डॉटर ईच, हर एक बेटी का जो हिस्सा होगा उसके लिए 36,000 रुपीज़ जो है 3 बेटियों का हिस्सा, उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, अब ये 3 1 3 और 3 2 6 और फिर 3 0, तो 12,000 रुपीज़ बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक डॉटर को 12,000 मिलेंगे, तो 3 डॉटर के हो गए 36,000 और हर बेटे को 24,000 मिल रहे हैं, तो 2 बेटों को 48,000 मिलेंगे। तो इस तरह से 48,000 और 36,000 बन जाएगा 84,000, 84,000 रुपये। ठीक है, इसके साथ फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। ओके, इस क्लास को हम वाइंड अप करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया। और इस पूरे काम को आप अच्छी तरीके से समझ लें, बार बार देखें, बार बार लिखें, बार बार प्रैक्टिस करें। इस डेट क्लियर। और अगर नहीं समझ में आए तो फिर पूछें। इस पूछने के लिए आप कमेंट्स बॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा आप लोगों के पास मौजूद है, आप उस पर फ़ोन कॉल करके भी पूछ सकते हैं। इस डेट क्लियर। सुन रहे हैं ना, जुल्फ़िकार, सोहा, खुशनुमा और ये जो हैं जितने स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास के, इन सब के लिए मैसेज है कि जब आप आएँ तो ये काम कंप्लीट, जो भी क्लासेस यहाँ पे ऑनलाइन हो रही हैं आपके पास मुकम्मल होना चाहिए, आपकी कॉपी से बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से। ओके, तो बस ठीक है, अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत के साए में रखे और खुश और आबाद रहें आप लोग। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।